मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर देश की संसद में हंगामा मचा हुआ है। यहां तक कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विपक्ष ने पहला अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। इधर दिल्ली में सियासी हंगामा मचा है तो उधर मणिपुर के कई इलाकों में लोग अपनी जान की चिंता में सो भी नहीं पा रहे। ये तस्वीरें मणिपुर से और उसके सीमावर्ती जिले मोरे की, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यहां संदिग्ध उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी चल रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये धुआं बता रहा है कि यह गोलीबारी किस पैमाने पर हुई। पुलिस सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संदिग्ध उग्रवादियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के कैंप थे। आगजनी और गोलीबारी के बाद यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। जैसे कि आपने ये देखा, ये कुछ तस्वीरें थी जिससे यह समझ में आ रहा है कि स्थिति कितनी भयावह और अभी भी सामान्य नहीं हुई। लेकिन आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में, मणिपुर के एक ऐसे गांव में जिसका नाम है तोरबुक। मणिपुर की पहाड़ियों से लगी इंफाल घाटी के हाशिए पर मौजूद इस तोरबुक गांव में जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से बहुत हिंसा देख ली। यहां दोनों ही पक्षों ने अपने अपने गांव की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। इस इलाके में लगातार गोलीबारी के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग रात में सो नहीं पाते हैं क्योंकि रात ढलते ही फायरिंग की आवाजें आने लगती और सुबह होने पर यह थम जाती हैं। एनडीटीवी ने तोरबुक गांव में भारी गोलीबारी के बीच पूरी एक रात गुजारी। यह रात कितनी भारी रही, देखिए हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट। मणिपुर के इन इलाकों में शाम ढलने का मतलब है रात की चुनौती के लिए तैयार होना, क्योंकि जल्द ही ये शांति गोलियों के शोर में खो जाएगी। अंधेरा घिरते ही पहली गोली चलने के साथ लाइट चली जाएगी। आप सुन सकते हैं पीछे बंदूक की आवाज आ रहा है, गोली चलने की आवाज आ रहे हैं। और मणिपुर के ऐसे गांव में जो इंफाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के बॉर्डर इलाका में है, वहां पे हर रोज ऐसे गोली चलते हैं रात को। और यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पूरे रात जगे रहते हैं क्योंकि गोली चलते रहते हैं। आप अभी भी सुने, गोली चल रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले अपने गांव को डिफेंड करते हैं, रात भर गोली चलते रहते हैं। जैसे ही गोली चलते हैं, गांव के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो अलर्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी की जो समय है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा मणिपुर में ऐसे ही उन्होंने रात बिताए हैं। गोलियां चलते रहते हैं। वो घर के बाहर इस तरीके से अपने गांव में, घर के अंदर नहीं बट घर के बाहर गांव को गार्ड करते हुए रात बिताते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है TH मनिहार सिंह। TH? हाँ, मनिहार सिंह। मनिहार सिंह, हाँ जी। ठीक है सर, थोड़ा जोर से बोलिए सर। इधर हाँ। आप बताइए क्या कितन ये जो गोली चल रहा है, हाँ हाँ, ये हर रात ऐसे ही चलते हैं? हर रात बस 3 तारीख से अभी तक यही सिचुएशन है। अभी तक अभी कोई कभी ज़्यादा भी आ जाता है। 2 दिन से पहले तो सारे बम इसी गांव में कम से कम 50 बम तक गिरा था। 50 गम में, हाँ 50 लगभग 50 है। इतना काउंट में गिनती तो किया ही नहीं है। बम का आवाज़ हमको पता ही नहीं चल रहा। सारे गांव इसी तरह हम लोग गुजरना पड़ता है। तो ऐसे गोली चलते रहते? ऐसे गोली वो लोग मारते रहते। और महिलाएं ऐसे बाहर रास्ते में? हाँ, महिलाएं सेफ्टी वाला जगह, मतलब ये थोड़ा डाउन पर है, इसी तरह रहना पड़ता है हम लोग को। और ये आप बोल रहे हैं 2 महीने से यही आपका रूटीन है? हाँ, ये रूटीन है। कब तक ऐसे चलेगा?
ये कब तक चलेगा, ये तो सरकार को ऊपर में है। सरकार ने क्या कंप्रोमाइज़ करना है, क्या नहीं करना है, हम पता नहीं चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इतना हमारा ऊपर में नज़र नहीं डाल रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन भेजा है, पुलिस तो सोरो आर्मी भी है। मैडम आपका नाम? थुकचोम सना जाओगी चन्नू। अच्छा, इस तरीके से कितने रात आप लोग ऐसे सो रहे हैं बाहर रास्ते पे ऐसे? सिर्फ वो मच्छर का धूप लेके मैं देख रहा हूँ सब लोग सारे गांव के महिलाएं ऐसे ही सो रहे हैं रास्ते पे बहुत दिनों से। नहीं, क्यों सो रहे? ऐसे क्यों सो रहे हैं? हम भी वो लड़का लोग रहते हैं ना, उसकी तरह हम भी रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए। डर लगता है ऐसे गोली हाँ, चलता है? बहुत डरता है, बहुत ज्यादा। कैसे कितने दिन ऐसे चलेगा आप लोगों का? पता नहीं, खत्म तो जल्दी होना चाहिए ना। हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे? हम भी डरते हैं, तो क्या करें? तो डरते हैं इसलिए ऐसे बहुत रहते हैं? डरते हैं। ठीक है। खत्म करने के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए ना, तो जल्दी कीजिए। हम लोग बहुत डरते हैं ऐसे। देखिए ना आप लोगों को भी, हम लोग क्या करें? छोटा छोटा बच्चा भी है, तो क्या करें? हम ऐसे ही रहते हैं रात को। दिन में तो थोड़ा, तो रात को तो देखिए ना आप लोगों भी ऐसे ही रहते हैं। तो बुरे भी है, तो हम लोगों भी है, तो ऐसे दो गोली की आवाज़ से तो बम भी है, तो हम लोग क्या करें? जाए तो कहाँ जाए? जैसे हम रात को गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो रास्ते पे हमें यही दृश्य दिखते हैं। लोग अपने घर के बाहर, घर में नहीं सोए हैं, बाहर सोए हैं, क्योंकि गोली चलने की आवाज़ अभी भी है और लोगों का डर ये है कि गोली इस तरफ भी आ सकते हैं, तो वो तैयार रहते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। हम अभी इस गांव में पहुंचे हैं और रात का 12 बज रहे हैं। अभी भी गोली चलने की आवाज़ आ रहे हैं। 7.62 LMG, 51 mm मोटर और असॉल्ट राइफल्स की आवाज़ आ रहे हैं। और इस वक्त हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करेंगे। वो अभी घर पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे क्यों घर पे नहीं रह रहे। आप बताइए, घर पे आप क्यों नहीं रह रहे हैं? घर पे सर इसलिए नहीं रह रहा है, शुरू में मतलब पहले फायरिंग तो बहुत बार चल चुका है शुरू से। तो पहले इनका बम नहीं आता था, आजकल बम जो है बार बार इन लोग हमारा तरफ फेंक रहा है, इतना दूर मतलब आ रहा है। इसलिए बम ने हमारा घर में रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने फैमिली को, छोटा बच्चा लोग को मैंने इसमें एक बंकर टाइप से बना के रखा है। उसमें रहने से मतलब फैमिली बच्चा अगर सेफ हो सके, इसलिए मैंने वहाँ पे बना के रखा है। अभी खबर मिला है कि यहाँ से कुछ दूर ये जो बॉम्ब या गोली चल रहे हैं उसमें किसी का जान जाने की आशंका है। तो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बमबारी हो रही है और लोग घायल हो गए हैं। हमने उनकी बात मान ली। आज की रात शाम के 7 बजे से रात के 1 बज रहे हैं। पूरा समय गोली, बॉम्ब और बंदूक चलने की आवाज़ आए हैं। यहाँ पे बंदूक चल रहे हैं। स्थिति बिल्कुल सुधारे नहीं है। इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के जो सटे हुए इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे गोली चलने की और बम गिरने की संभावना है। इसीलिए लोग रात भर जागे रहते हैं। लेकिन जो गांव के रहवासी अपने गांव को बचाने के लिए ऐसे जागते हैं, रात भर जागते हैं, उनके मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब तक रहेगी और स्थिति में सुधार कब आएगी। सुबह की 4:30 बज रहे हैं। हम इस गांव में पूरे रात बिताए हैं और आज सुबह भी वही कहानी है। पूरे रात गोली चले हैं, बम गिरे हैं और गोली चलने की आवाज़ जो गांव के रहवासी हैं उनको जगा कर रखे हैं। पूरी रात वो अपने गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे जाग कर। और यही कहानी है लगभग हर गांव में जो इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ से सटे हुए हैं। रात भर जगे रहना ताकि
किसी की जान ना जाए गोली से, बम से। और यही करीब करीब 3 महीने से चल रहा है। गांव के रहवासी पूछ रहे हैं कब तक ये हालत रहेगी। कल रात को आपने जो बम, जो गोली की आवाज़ सुने थे, वो यहाँ बम गिरे थे। आपको आज सुबह हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से जो रूफ है वहाँ से बम आए नीचे और फिर यहाँ पे गिरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से एक होल बन चुका है ग्राउंड में बम गिरने से। और फिर ये जो सारे छोटे छोटे जो ये होल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे श्रैपनल से हुए हैं। और यहाँ पे जो एक इंसान वहाँ पे थे उनको जख्मी भी आए हैं। और यही स्थिति है मणिपुर की। बम चलते हैं रात को, गोली चलते हैं, बम गिरते हैं और लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पूरा रात जगे रहना पड़ता है और लोगों के मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब खत्म होगा, कब शांति वापस आएगा, कब ये बम गिरना और ये गोली चलना खत्म होगा। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। ये रिपोर्ट आप तक लाने के लिए सौरभ गुप्ता ने जोखिम उठाया। रात भर एक हिंसाग्रस्त इलाके में रहा और सुबह उठते ही जो तस्वीरें दिखी उसमें आपको अंदाजा हुआ कि रात में क्या हो रहा। ये खतरनाक दृश्य, लेकिन ये मणिपुर की वास्तविकता है आज भी, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं हुई।